Hello students, welcome to my channel. Today we are going to study about the iteration statements. इससे पहले हमने अपनी बेसिक स्टेटमेंट्स देखी हैं लाइक इफ स्टेटमेंट थी, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स एंड स्विच स्टेटमेंट, राइट? तो अब हम बेसिकली देखेंगे कि आइटरेशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं. आइटरेशन के मींस आइटरेशन के प्लेस पे आप लूप्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं. मींस विद इन द लूप अगर कोई चीज चल रही है तो it means basically to allow a set of instructions to be performed repeatedly until a certain condition is fulfilled. मतलब कि एक कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक आप किसी एक्शन को रेपिटेडली परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? मतलब बार बार उसी एक्शन को परफॉर्म करवा रहे हैं जब तक ये कंडीशन ट्रू है. ओके तो बेसिकली हम इसमें देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटरेशन स्टेटमेंट्स और लूप्स. ठीक है, तो फर्स्ट आपका आता है फॉर लूप, सेकंड वन इज योर व्हाइल लूप एंड द थर्ड वन इज योर डू व्हाइल लूप. तो हम ये तीनों लूप्स देखेंगे प्लस इन पे बेस्ड एक कोड भी करेंगे, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप की. फॉर लूप का सिंटेक्स होता है मीन्स बेसिकली ये लूप्स जो हैं सारे यूज तो एक ही पर्पस के लिए हो रहे हैं, रेपिटेडली एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए बेस्ड ऑन अ कंडीशन, राइट? बट हर एक का जो सिंटेक्स है, जो फॉर्मेट है वो अलग अलग है. ओके जैसे आप फॉर में देखेंगे कि सबसे पहले हम फॉर का कीवर्ड लिखते हैं, देन हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं. ठीक है, तो इसमें फॉर लूप के अंदर 3 सेक्शंस है. फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकेंड इज टेस्ट एक्सप्रेशन एंड थर्ड वन इज अपडेट एक्सप्रेशन, राइट? और ये तीनों सेक्शन सेपरेट होते हैं विद द सेमीकोलन. ओके तो फर्स्ट आपका आता है इनिशियलाइजेशन, जिसमें आप किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है आपका टेस्ट एक्सप्रेशन. टेस्ट एक्सप्रेशन में आप कोई भी एक वैल्यू देंगे जिसके बेसिस पे हम कंडीशन चेक करेंगे. ओके नेक्स्ट है आपका अपडेट. अपडेट मीन्स आप कुछ भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, किसी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो दैट विल कम अंडर दिस. ओके उसके बाद हम अपनी बॉडी ऑफ लूप डिफाइन कर देंगे. जो भी आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रन करना चाहते हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगी. तो इसी के बेसिस पे हमने यहाँ एक एग्जांपल देखा है कि फॉर लूप कैसे डिस्क्राइब करते हैं. सो हियर वी हैव डिक्लेयर्ड द वैल्यू एंड इनिशियलाइज्ड इट विद द वैल्यू 1. ठीक है, फिर हमने चेक करा क्या i लेस देन इक्वल्स टू 10 है. इट्स लेस देन इक्वल्स टू 10 ट्रू है, तो फिर ये इसको प्रिंट कर देगा. ठीक है, ये हमारी टेस्ट कंडीशन है, ये हमारा अपडेशन है. ओके बेसिकली फॉर लूप का फ्लो क्या होता है, सबसे पहले वो इनिशियलाइज करता है, राइट? फिर आपकी कंडीशन टेस्ट होगी, अगर ये ट्रू है इट विल गो टू द स्टेटमेंट्स. ये स्टेटमेंट्स को रन करेगा, रन कर दी, फिर ये ऊपर आएगा अपडेशन में, दैट इज द फोर्थ पॉइंट. ठीक है, अपडेट करेगा वैल्यू को, फिर जाके कंडीशन चेक करेगा, फिर नीचे जाके प्रिंट करेगा अगर ट्रू है, फिर से यही काम करेगा. तो बेसिकली अगर आप ऐसे देखें तो सबसे पहले i की वैल्यू 1 है, उसने टेस्ट किया 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और नीचे जाके प्रिंट कर दी 1. फिर वो इंक्रीमेंट के पास गया, वैल्यू 2 हो गई i की, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो उसने फिर 2 को प्रिंट कर दिया. फिर से ऊपर गया, चेक किया 3. सिमिलर वे में वो 10 तक जाएगा. ठीक है, जब i की वैल्यू 10 हो गई, उसने चेक किया 10 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, इट्स ट्रू, तो उसने जाके 10 की वैल्यू को प्रिंट कर दिया. फिर इंक्रीमेंट होके 11 हो गई वैल्यू, तो फिर 11 लेस देन इक्वल्स टू 10 जब चेक किया तो ये फॉल्स हो गई कंडीशन, तो इट विल कम आउट ऑफ द लूप. उसका कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स आगे एग्जीक्यूटेड होंगी. ठीक है, तो ये हमारा जो लूप एक का एग्जाम्पल है, ये नेचुरल नंबर्स प्रिंट करा रहा है फ्रॉम 1 to 10, राइट? तो इससे पहले कि हम व्हाइल लूप पे मूव ऑन करें, लेट्स सी एग्जांपल ऑफ फॉर लूप. ओके तो फॉर लूप के अंदर आपका सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, राइट? देन इट विल टेस्ट योर कंडीशन, देन योर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. फिर आप अपनी लूप की बॉडी लिखते हैं, सी आउट i की वैल्यू एंड देन नेक्स्ट लाइन, राइट? तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 5. ओके आई ने इसके साथ ही प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड के 1 की वैल्यू. तो लेट्स
हैव इट इन द नेक्स्ट लाइन। तो अब देखो दिस इज 1 to 5 वैल्यूज, ठीक है। अब इसमें दो मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं कि आप जो ये वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं, यू नीड नॉट इनिशियलाइज इट हियर। अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करना चाहते हैं, आप इसको इनिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे वैल्यू देनी ही देनी है। यू कैन इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर द वैल्यूज इन द अपर बॉडी ऑफ द लूप कोड, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब भी आपका आउटपुट सेम ही रहेगा, राइट। एंड वन मोर मॉडिफिकेशन इज देयर, जैसे ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसको अगर आप यहाँ ना लिख के यहाँ पे मेंशन कर देंगे आफ्टर दिस एंडल, तो आपका ये कोड क्या कोई डिफरेंस देगा? नो, बिकॉज अपडेट क्या होता है, ये अपडेट यहाँ से इसका कंट्रोल कहाँ जा रहा था, इस अपडेशन पे जा रहा था ना। तो अगर आप इसी चीज को इसके बाद लिख देंगे और यहाँ ना लिखें तो भी इट विल वर्क फाइन, राइट। तो इट्स जस्ट द केस कि आपको फॉर लूप में हमेशा सेमी कोलन्स का ध्यान रखना है। 3 सेक्शंस शुड बी देयर, जरूरी नहीं है कि उसमें वैल्यू हो, ओके, राइट। तो आई होप आपको एटलीस्ट फॉर लूप तो क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमने अपनी कर दी है इनिशियलाइजेशन, राइट, एंड यहाँ पे आपने क्या किया, अपनी कंडीशन टेस्ट की है, राइट, एंड हियर यू हैव अपडेटेड द वैल्यू, राइट। तो आपके तीनों पार्ट्स जो फॉर लूप के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए, राइट। तो दिस इज योर बेसिक एग्जांपल ऑफ फॉर लूप। नाउ मूविंग ऑन टू द व्हाइल लूप। व्हाइल लूप आपका क्या होता है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है। एंट्री कंट्रोल्ड लूप का मतलब है सबसे पहले वो कंडीशन टेस्ट करेगा, देन आपकी लूप की बॉडी के अंदर जाएगा। इट वर्क्स इन द सिमिलर वे जैसे कि फॉर लूप काम करता है। फॉर लूप एंड व्हाइल लूप दोनों ही एंट्री कंट्रोल लूप है। पहले कंडीशन टेस्ट करते हैं, फिर ही बॉडी के अंदर जाते हैं लूप की, राइट। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले यू हैव टू राइट व्हाइल कीवर्ड, देन आप अपनी कंडीशन एक्सप्रेशन इसके अंदर लिख सकते हैं, देन राइट योर लूप बॉडी, ओके। The loop iterates while the expression evaluates to true. When the expression becomes false, the program control passes to the line after the loop body, right? अगर ये कंडीशन ट्रू है, it will go inside the loop. अगर ये false हो जाती है तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। This is as simple as that, right? जैसा कि for loop में होता था। अब आगे आपको यही कहा है कि both the for loops and while loops are entry control loop. That means there is a control over entry in them. मतलब कि कंडीशन के बेसिस पे ही ये लूप काम करते हैं। एक कंडीशन के बेसिस पे ही वो लूप के अंदर जाएगा अगर वो कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज वो लूप के बाहर आ जाएगा, राइट। देन टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड बिफोर एंटरिंग इनटू द लूप। इफ इट इज ट्रू देन लूप इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज लूप टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। यही आपने फॉर लूप में देखा है, कंडीशन ट्रू है तो वो उसके अंदर जाता है और एल्स नहीं जाता, ठीक है। तो अब हम इसी वाले कोड को देखेंगे विद द व्हाइल लूप, राइट। यही सेम कोड हम व्हाइल लूप से करेंगे। तो व्हाइल में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन विल यूज सेम, ठीक है, आई की वैल्यू सेम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना कीवर्ड व्हाइल लिखेंगे, देन जस्ट राइट योर कंडीशन। सेम है ये फॉर लूप में जो कंडीशन थी, राइट। इसके बाद अपने ब्रेसेस ओपन करेंगे एंड यू विल राइट योर सी आउट स्टेटमेंट, ओके। एंड आफ्टर दिस जस्ट इंक्रीमेंट द ऑपरेटर, क्योंकि अगर आपने इंक्रीमेंट नहीं किया तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती रहेगी और i111 इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, ओके। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। देखो आपका ये जो आउटपुट है ये एग्जैक्टली सेम आ रहा है जैसा कि आपका फॉर लूप का आ रहा था, ओके। फॉर लूप में क्या था, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन थी, वो हमने ऊपर कर दी थी, राइट। तो व्हाइल के लिए भी वो इनिशियलाइजेशन ऊपर वाली यूज हो रही है। देन हमने इसमें कंडीशन पास की थी, इस कंडीशन के बेसिस पे ही ये लूप के अंदर जाता, तो वही कंडीशन हमने व्हाइल में पास की है, उसी बेसिस पे वो लूप के अंदर जाएगा। एंड सिमिलरली हमने ये स्टेटमेंट मेंशन करी है आई की वैल्यू प्रिंट करने के लिए,
देन हमने इंक्रीमेंट कर दिया, यही सेम लाइन ऑफ कोड हमने वाइल की बॉडी के अंदर लिखा है। तो ये क्या करेगा, यहां से ये अपना अपडेशन का काम कर लेगा, राइट। ये जो वैल्यू है ये अपडेशन के लिए यूज हो गई, और यहाँ पे आपकी जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो आ गया। ओके, तो ये सेम है ऑलमोस्ट, जस्ट द डिफरेंसेस ऑफ सिंटेक्स। ओके, लॉजिक सेम है, आउटपुट सेम है, द वे ऑफ राइटिंग द कोड इज सेम। ओके, so now moving on to the do while loops. Do while loop is an exit control loop. It evaluates its test expression at the bottom of loop after executing its loop body. तो बेसिकली हमारा जो while loop था और जो for loop था वो तो एंट्री कंट्रोल लूप थे, मीन्स कंडीशन पहले टेस्ट होती थी लूप में एंटर करने से पहले। ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, देन आफ्टर दैट आपकी कंडीशन टेस्ट होगी। Do while always execute once even the test expression is evaluated to false. इसमें क्या होता है कि जो हमारा लूप है, लूप की बॉडी है, वो एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगी ही होगी, चाहे कंडीशन आपकी ट्रू हो चाहे आपकी फॉल्स हो। अगर फॉल्स हुई तो एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद वो बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर वो ट्रू हो गई तो एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही, साथ साथ वो तब तक एग्जीक्यूशन करेगा जब तक कि उसे कंडीशन ट्रू मिलती है, राइट। So let's have it syntax. Syntax में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि you have to write the do keyword. उसके बाद आप अपनी statements लिखिए जो भी आपको execute करवानी है. Then write your while keyword and उसके अंदर आप अपना test expression लिखेंगे and terminate it with using the semicolon. Right? तो ये आपका basic syntax है for do while loop. Okay? अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल यूज द सेम लॉजिक एंड सेम इनिशियलाइजेशन, बट हम कोड करेंगे विद द डू वाइल लूप। ओके, तो सबसे पहले राइट योर डू कीवर्ड एंड देन ब्रैकेट ओपन करो और राइट योर कोड। ठीक है, तो आपने ये मेंशन किया, देन यू विल इंक्रीमेंट इट्स वैल्यू सेम जो आपने वाइल में यूज किया। नाउ राइट योर कंडीशन वाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, जब तक ये ट्रू है तब तक ये लूप चलेगा। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखती हूं, आई थिंक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एरर। ओके, ये int आपका लास्ट में चला गया था, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट रनिंग प्रॉपर्ली। अब आप अगर आउटपुट देखें तो आउटपुट आपका सेम आ रहा है, 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करा रहा है, राइट। तो आपने इसमें डू कीवर्ड मेंशन करके यू हैव राइट द लॉजिक एंड देन आपने वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, फिर आपकी कंडीशन चेक होगी एंड देन फिर से आपका डू पे जाएगा और स्टेटमेंट्स रन करेगा, राइट। तो अगर आप 5 की वैल्यू, अगर आप 5 की जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं 0, आपको पता है कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, राइट। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी ये एटलीस्ट एक बार रन करेगा और आउटपुट देगा, 1 दिया जैसे इसने आउटपुट, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज आप ट्राई करेंगे विद व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, तो उसमें कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। व्हाई? बिकॉज वो एंट्री कंट्रोल लूप है, वो कंडीशन के बेसिस पे ही चलते हैं। तो आप यहाँ पे कर दीजिए 0, हम व्हाइल के साथ चेक कर रहे हैं सबसे पहले। तो व्हाइल के साथ आपने देखा कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, राइट। तो ये आपका एंट्री कंट्रोल लूप है, ये कंडीशन चेक करके ही अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, राइट। नाउ अब हम चलते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप में भी वो कंडीशन ऐड करके देखते हैं। हमें पता है कंडीशन फॉल्स है, लेकिन कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी ये देखो कुछ नहीं आया। फॉर लूप एंड व्हाइल लूप ने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि पहले उसने चेक की, कंडीशन फॉल्स होते ही बाहर आ गया। लेकिन डू व्हाइल ने क्या किया, पहले अपना कोड एग्जीक्यूट करा, फिर इसने अपनी कंडीशन को टेस्ट करा। तो दैट्स व्हाई इसने एक वैल्यू को प्रिंट किया, दैट इज 1, राइट। तो इसका फ्लो बेसिकली यही है कि ये कोड को एग्जीक्यूट करता है, फिर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन ट्रू हो जाती है फिर से स्टेटमेंट्स पे जाता है, अगर फॉल्स हो जाती है तो इट विल कम आउट ऑफ द लूप और जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। ओके,
सो आई होप ये तीनों लूप्स आपको क्लियर हुए होंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेस्टेड लूप्स. नेस्टेड जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि देयर इज समथिंग विद इन समथिंग. जैसे कि लूप्स की बात कर रहा है तो देयर इज लूप्स इनसाइड द लूप्स. लूप में कंटेन अनदर लूप इनसाइड इट्स बॉडी, दैट इज नोन एज द नेस्टेड लूप्स. जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक लूप है, इसके अंदर आपने एक और लूप मेंशन कर दिया, ठीक है, और उस लूप की बॉडी आपने यहाँ मेंशन कर दी. तो लूप विद इन द लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप. ठीक है, तो जैसे ये पैटर्न्स वगैरह प्रिंट करने के लिए यूज होते हैं तो वहां पे यूज होंगे. विल सी सम एग्जांपल्स इन अ कोडिंग सेशन, राइट. तो इसके बाद आपकी आती हैं जंप स्टेटमेंट्स. जंप स्टेटमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है C++ में. These statements unconditionally transfer control anywhere in the program. बेसिकली हमारा नॉर्मल फ्लो जो होता है कोड का वो क्या होता है, हमने एक स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट लिखी और वो वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रही है, राइट. लेकिन अगर मुझे अपने कोड का कंट्रोल लाइक यहाँ से किसी और जगह पे पास करना है तो उसके लिए मतलब हम कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए कोड का यूज करते हैं जंप स्टेटमेंट्स. तो ये स्टेटमेंट्स हमारी बेसिकली 4 टाइप्स की हैं: गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू एंड रिटर्न. जिसमें से हमने ब्रेक और रिटर्न ये दोनों चीजें पहले देखी हुई हैं. ब्रेक आपने स्विच में देखा है. स्विच स्टेटमेंट में क्या होता था, व्हाट यू विल डू इज आप डिफरेंट केसेस डिफाइन करते थे, उसके बाद आप ब्रेक अप्लाई करते थे. अगर आप ब्रेक अप्लाई नहीं करोगे तो वो सीक्वेंस में सारी कमांड्स रन हो जाएंगी, बट ब्रेक अप्लाई करते ही वो उस लूप को स्किप कर देता था और बाहर आ जाता था, राइट. और रिटर्न क्या होता है, रिटर्न में हमारा क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं ये इंटीजर मेन आपने फंक्शन डिफाइन करा हुआ है, ठीक है. तो इसमें हमें हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी ऑफ इंटीजर टाइप, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप ये है तो आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू हमेशा रिटर्न करनी पड़ेगी. अगर यहाँ वॉइड हो जाता तो यू डोंट हैव टू रिटर्न एनीथिंग, राइट. सो हम आते हैं सबसे पहले गो टू स्टेटमेंट पे. गो टू स्टेटमेंट ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल एनीवेयर इन द प्रोग्राम. द टारगेट इज मार्क्ड बाय लेबल. तो गो टू स्टेटमेंट भी क्या करता है, प्रोग्राम का कंट्रोल डिफरेंट प्लेस पे पास ऑन करता है, राइट. जैसे आप इसका सिंटेक्स देखेंगे, आपने सबसे पहले गो टू कीवर्ड लिखा, उसके आगे एक लेबल बना दिया. इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, मतलब कुछ भी नेम दे दो आप इसको, ठीक है. उसके बाद इस वाले लेबल को जो भी आपने नाम दिया है इसको अपने कोड में आपने जहां पे भी डिफाइन किया होगा इसका कंट्रोल यहाँ पे पास ऑन हो जाएगा, राइट. यू हैव टू राइट द गो टू कीवर्ड और उसके आगे आपने लेबल लिख दिया. उस लेबल से वो उस लेबल को कोड में ढूंढने लगेगा और वो सीधा वहां पे पहुंचाएगा. मे बी यहाँ पे आपकी कोई स्टेटमेंट्स लिखी होंगी बट वो उसको स्किप कर देगा. इट विल स्किप दोज लाइंस, ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, राइट. तो ये आपका गो टू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट आता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, इट इनेबल्स अ प्रोग्राम टू स्किप ओवर अ पार्ट ऑफ कोड. ये भी वही काम कर रहा है, कुछ पार्ट को स्किप करता है. जैसे अभी हम लास्ट में एक एग्जांपल देखेंगे स्विच का, तो उसमें कुछ पीस ऑफ कोड को ये स्किप कर देता है, राइट. Execution resumes at the statement immediately following the body of terminated statement. अब आपने जो भी पार्ट स्किप किया उसके बाद वाली लाइंस ऑफ कोड्स को वो एग्जीक्यूट करने लगता है, राइट. तो ये आपका काम करता है ब्रेक स्टेटमेंट, राइट. आई होप आपको एटलीस्ट ये 2 क्लियर हुए होंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट आता है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट. कंटिन्यू जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, कंटिन्यू करना, जो चीज चल रही है फ्लो में वो चलती रहे. इट ऑल्सो वर्क्स लाइक ब्रेक स्टेटमेंट बट इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग टर्मिनेशन इट फोर्सेस नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप टू टेक प्लेस. जो भी नेक्स्ट आइटरेशन है उसको एग्जीक्यूट करो. जैसे कि इसमें आप एग्जाम्पल में देखो, इसमें जब ये एक्सप्रेशन ट्रू है ये लूप के अंदर जा रहा है, इसने फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया. उसके बाद कंडीशन टेस्ट हुई, कह रहा है कंटिन्यू. अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से जाके कंडीशन चेक करो, कंटिन्यू करो आप इस चीज को, ठीक है.
फिर से ये करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई फिर से कंटिन्यू, दोबारा जाके कंडीशन चेक करो, ठीक है। फिर इसने कंडीशन टेस्ट करी और वो फॉल्स हो गई, तो वो क्या करेगा, इस लाइन ऑफ कोड पे आ जाएगा और इसको प्रिंट करा देगा, ठीक है। कंटिन्यू मीन्स अपना जो काम कर रहे हो वो कंटिन्यू रखो, ये करता है ये, राइट। सो अब हम देखते हैं कुछ कोडिंग एग्जाम्पल्स। सबसे पहला कोड हम देखेंगे यहाँ पे, दिस इज द आउटपुट फ्रॉम 1 to 10। ओके, सो ये तो आपका बेसिक सा एक एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना किसी नंबर का। इसमें बेसिकली हम देखना चाहते हैं व्हाइल लूप का सिंटेक्स, ठीक है। अगर आप फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे आपने 3 फैक्टोरियल बोला, दिस इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 को आपने मल्टीप्लाई किया विद द वैल्यू जो 3 से पहले आती है, मतलब -1 करके, 2, फिर 2 - 1 1। तो आप इधर की साइड डिक्रीमेंट करते रहेंगे उसकी वैल्यू में 1 1 और उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, बट ओनली टिल 1, 0 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे यहीं पे अगर मैं बात करती हूँ 5 के फैक्टोरियल की बात करते हैं, तो क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ओके। तो ये होगा आपका 5 का फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 120, राइट। और इसकी वैल्यू आपकी आ रही थी व्हाट, 6। तो ये आपका फैक्टोरियल होता है। तो इस कोड में हमने क्या किया है, फैक्ट इक्वल्स टू 1 हमने इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। और आई में आपने नम की वैल्यू डाल दी, जो भी आपने मतलब नंबर जिसका आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं वो इनपुट ले लिया और आई के अंदर उसकी वैल्यू डाल दी। अब ये क्या करेगा, व्हाइल नम, अगर इस तरह से कुछ लिखा होता है इसका मतलब होता है कि नम इज नॉट इक्वल्स टू 0, कि ये 0 नहीं हो सकता, ओके। जब तक 0 नहीं है ये क्या करेगा, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू नम, ये शॉर्ट फॉर्म है मल्टीप्लाई करने की, एंड देन इट विल डिक्रीमेंट नम्स वैल्यू। तो ये तब तक ये लूप चलता रहेगा जब तक कि नम की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं हो जाती, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आके ये क्या करेगा, वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, राइट। जैसे कि इसमें आपका एक एग्जांपल लिया गया है कि आपने इंटीजर एंटर किया, एज इनपुट आपने 5 दिया, तो उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया, यहाँ से 120 आ गया, राइट। हम आउटपुट निकालना भी सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस में, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द लॉजिक एंड ऑन द थ्योरेटिकल पार्ट, राइट। तो अब एग्जाम्पल आता है स्विच का। स्विच में बेसिकली हम देखेंगे जंप स्टेटमेंट, दैट इज ब्रेक। स्विच में आपने कैरेक्टर पास किया CH, मान लो आपने ये वैल्यू पास की है 3, राइट। तो व्हाट इट विल डू इज, सबसे पहले केस 1 में आएगा, चेक करेगा क्या वैल्यू 3 है, नहीं है, तो इसको स्किप कर देगा। नेक्स्ट 2 पे गया, 2 भी मैच नहीं हो रहा, नेक्स्ट 3 पे गया, तो यहाँ पे इसको मैच मिल गया। व्हाट इट विल डू इज, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा, ओके। और इसके बाद इसको मिल गया ब्रेक, ब्रेक मिल जाता है तो ये क्या करेगा, इस लूप की बॉडी के, इस स्विच की बॉडी के बाहर आ जाएगा, राइट। बट अगर मैं ये ब्रेक नहीं लिखती यहाँ पे एंड आगे के आप ये ब्रेक्स भी नहीं लिखते, तो ये क्या होता, ये सारी स्टेटमेंट्स को सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट कर देता, यहाँ से जहां पे भी मैच मिलता वहां से लेके सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता। बट इसे यहाँ पे ब्रेक मिल गया तो इट विल पास ऑन द कंट्रोल आउटसाइड द स्विच, ओके। तो ये आपका हो गया ब्रेक का एग्जाम्पल। सो आई होप आपको एक कंप्लीट सेशन क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने डिफरेंट लूप्स देखे, जंप स्टेटमेंट देखी और कुछ पीस ऑफ कोड्स देखे, ठीक है। तो so I hope you liked the session, so do like and subscribe my channel for further updates. Thank you.